गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज बचन रवि करनी कर गुरु के सुमिरन मात्र नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब गुरु की महिमा अनंत है अनंत किया लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन अनंत दिखावन अनंत मेरे व्यवहारिक और परमात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी त्याग और विराग के महामूर्ति संत समाज धर्म स्थल पर बैठे हुए देव तथा देवियों सबों में इस सेवक की तरफ से त्रैवार साहिब बंदगी अभी हम लोग 9 बजे से सत्संग का भजन का अच्छे अमृतमयी वचनों का श्रवण कर रहे हैं। इसी में थोड़ी देर निवेदन मैं भी करूंगा और जो भी त्रुटियां हो छोटे बच्चे समझकर क्षमा करें। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी से किसी भक्त ने कहा था कि गुरुदेव मनुष्य को दुख जो होता है क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण और दुख जो है वो कैसे खत्म होगा। इस धरती धरातल पर दुख मिटाने वाला है, कोई उपाय तो बताए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी लिखता है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो ही रहो सब सुख तेरे पास। सब सुख कहाँ बोल रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब से
धन में नहीं बोल रहे हैं, पैसा में नहीं बोल रहे हैं, दौलत में नहीं बोल रहे हैं, ऊंचा ऊंचा अटारी महल बिल्डिंग में नहीं बोल रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो जाए उसमें सब सुख है, वहां भी नहीं बोल रहे हैं, 125 नाती पोता हो जाए उसमें सुख है, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, 8-10 बीवी हो जाए, 8-10 पति हो जाए उसमें सुख है, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, या घर में सोफा सेट लग जाए, पलंग लग जाए, दीवान पलंग लग जाए, फ्रिज कूलर लग जाए उसमें सुख है, ऐसा कहे? सब सुख कहाँ कहे? और उनके पहले क्या है? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। आस मतलब इच्छा, कोई भी चीज के, प्राणी पदार्थ के, संसार के कोई भी एनीबॉडी, किसी का भी आशा या इच्छा, कामना, वो सबको सदगुरु कवि साहिब में क्या कर रहे हैं? पहले स्टेप में छाड़ सकल किया। सकल मतलब सब, टोटल, कुल मिलाकर जो होता है सकल। तो कह रहे हैं सकल आस को छाड़ दो, यानी कि छोड़ दो। मनुष्य आस किसका किसका करता है? आशा। कि हमको 1 कट्ठा जमीन है तो 1 का 10 होना चाहिए और 10 कट्ठा बढ़ना चाहिए, तब सुख होगा। वो कहाँ सुख का आशा लगाए हैं? 10 कट्ठा बढ़े तब उसमें। और आशा कहाँ लगाए हैं? क्योंकि 1 मंजिला है, 1-2 और यदि ऊपर में बना लेंगे तब सुख होगा। आशा ये लगाए, मकान, जगह, जमीन, जब इसको हम 1 से अनेक करेंगे तब सुख होगा। मन में आशा लगाते हैं। और आशा कहाँ लगाए हैं? पहले तो किसी तरह शादी हो जाए तो सब सुख हो जाए। शादी हो जाता है फिर भी आशा रहता है, अभी कब में सुख मिला, और आशा को खींच के बढ़ाता है। जब थोड़ा सा मेरा वंश को चलाने वाला यदि हो जाए कोई संतान, तब जो है सुख मिलेगा। तो यदि उसमें से यदि बच्ची पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई, तो सबका जो है मुंह कान टेढ़ा हो जाता है, सब नाराज, सबका मन छोटा। क्यों मन छोटा होता है? सृष्टि उसी पे दिन भर है, जिस पे सृष्टि चल रही है, और उसी को होने से उसी पे मन छोटा करता है। कितना दुर्भाग्य है। यदि सारे स्त्रियां को यदि खत्म कर दिया जाए तो इस धरती पर कोई का माई दलाल नहीं है जो सृष्टि को बना दे। किसी में हिम्मत नहीं। यदि सारे माता जी जितने हैं स्त्रियां, यदि वो थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, यदि वो सृष्टि से खत्म हो गया,
खत्म कर दिए तो ये सृष्टि बढ़ेगा? आगे संभव है? यदि सारे पुरुष को यदि खत्म कर दिया जाए और माता जी को यदि बचा लिया जाए तो सृष्टि त्यों का त्यों का त्यों है। क्योंकि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक संतान होता है। 8 मिनट तो 9 महीना माता जी अपने पेट में पालते हैं क्या? अब पुरुष पालते हैं तो किसी के कोख में है, यदि वो खत्म भी हो गया तो सृष्टि खत्म होने वाला नहीं है। और माता जी के कोख में लाखों संतान पल रहे हैं। सारे पुरुष खत्म हो जाएंगे तो फिर से पुरुष आ जाएंगे, हर 8 मिनट में आता है। इसी को आने से जिससे कि सृष्टि बनी रहेगी, सृष्टि का सबसे सिरमौर है। आपको 9 महीना जो पाले हैं यही भाषा निकालने के लिए, मुंह छोटा करने के लिए, नाक मुंह टेढ़ा करने के लिए। जो धर्मों में, जो संप्रदाय में माता जी को, स्त्रियों को नरक कहा है, सबसे बेकार कहा है, बेकार कहने वाला कहां से पैदा हुए? पेड़ पौधा से। बहुत ऐसे धर्म है जिसको धार्मिक स्थलों पर वहां चढ़ने का स्त्री को नहीं दिया जाता। बहुत ऐसे धर्म कर्म है जो उसको रोका जाता है। शिक्षा का अधिकार नहीं था माता जी सब। सोचिए कितना दुर्भाग्य है अपना देश का। ऐसे मानसिक बीमारी लेकर धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं, समाज के अगुवा बनते हैं, और स्त्री को, माता जी सबको धर्म कर्म करने से, पूजा पाठ करने से, मुक्ति पाने से और सारे कर्मों से उसको रोकते हैं। ये सबका बराबर दर्जा देने वाले हमारे संत महापुरुष चतुर कबीर साहेब, जेते औरत मत रूपाना सब सब रूप तुम्हारा। जितने भी है स्त्री और पुरुष सब आपके रूप के ही है, सबके आपके दृश्य ही है। ये तो सिर्फ शरीर अलग है, इसमें रहने वाली जो चेतन आत्मा है, आत्मा राम है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो ज्ञान स्वरूप है। स्त्री पुरुष ये शरीर होता है, आत्मा नहीं होता। यदि चींटी से, हाथी से, स्त्री से, पुरुष से आत्मा निकलता है, आप उसको देख पाते हैं कि वो स्त्री है कि पुरुष है, काला है कि गोरा है, नीच है कि ऊंच है, छोटा है कि बड़ा है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, पहचान पाते हैं वो कैसा है। तो ये शरीर को, शरीर तो सबका समान ही न है, सब में 2 आंख है, 2 कान है, एक मुंह है, सब बराबर, सब 9 महीना ही मां के पेट से रह के आते, सब एक ही द्वार से आते, मरते भी हैं एक ही तरह, जन्म भी लेते हैं एक ही तरह, जीवन में आवश्यकता भी एक ही तरह का है, दुख भी एक ही तरह का, सुख भी एक ही तरह का, कामना भी एक ही तरह का। तो फिर ये जात पात में किसने बांटा? प्रकृति, दुनिया का सिस्टम,
भेद करके भेजा है, वो मुसलमान बना के भेजे हैं धरती से ऊपर से, वो ब्राह्मण बना के भेजे हैं जन्म पहनाकर, खतना कराकर, वो किसी के शरीर में मोहर लगा के भेजे हैं। ये पवित्र है, उच्च जात है, कोई नीच है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, छोटा जात है, कोई बड़ा है, ऐसा कोई सिंबल है किसी के शरीर में? दुनिया के सिस्टम से सब समान आए हैं ना। तो ये सब बीमारी किसने पैदा किया? और वो बीमारी के चलते कितना दुर्गति समाज का होता है, कितना देश का होता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कितना अत्याचार होता है, कितना जानवर की तरह उसे सलूक किया जाता है। ये सब ऊपर वाला करके भेजा है। ये सब यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के जो अगुवा है, पंडितीगिरी गुरुवाई जो करता है, वो अपना पेट और धंधा के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए एक इंसान को तोड़ने का काम किया। एक ही जात को लगभग 4,000-5,000 ऐसे जातियों में बांट दिया और उसका शोषण करते रहा, उत्पीड़न करते रहा। और 90% हम लोग खामोश होके, बेचारा बन के, बाबू हम छोटे हैं, छोटा जात, शूद्र है, नीच है, अपवित्र है, हमसे छुआ जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे बीमारी उसके मानसिक में भरने वाला कौन है? ऊपर वाला, ऊपर वाला है। ऊपर वाला में तो सभी को बराबर ना भेजा है। चाहे जितना भी कहीं इंग्लैंड का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, भारत का, नेपाल का, भूटान का, कहीं का भी इंसान है, मां के पेट से कैसा आते? सब बराबर आते हैं ना। तो फिर जब ऊपर वाला भेदभाव नहीं किया, तो यहाँ जो भी किया है उसका विरोध नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बांटा है, एक ही परिवार को, हम लोग एक ही परिवार है, पूरे दुनिया के मनुष्य एक ही परिवार है। भले वो अपना अपना देश अलग अलग बना लिया, एक ही परिवार में 8-10 बेटे होते हैं, 4 बेटे होते हैं, तो अलग अलग घर मकान बना के रहते हैं कि नहीं? तो अलग आकाश से उतर के आया। उसी तरह एक ही धरती पर हम लोग रहने वाले हैं, एक ही हवा पीने वाले हैं, एक ही पानी पीने वाले हैं, एक ही सूर्य के अंदर रहने वाले हैं, एक ही आग का यूज करने वाले हैं, एक ही धरती धरातल पर रहते हैं। तो छोटा जान करके उसको प्रताड़ित करना ये अच्छी बात है। छोटा जान करके उसको शोषण करते रहना, तो लड़ाते रहना ये अच्छी बात है। ये सबका बराबर का दर्जा किसने दिया? किसने दिया? बराबर का हक किसने दिया? खाली संत कबीर साहब ने नहीं दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महावीर, भगवान स्वामी, रविदास जी, जितने भी महापुरुष हैं, सारे महापुरुष इसके लिए लड़े हैं, अपने जान की कुर्बानी दिए हैं। ये एक करने के लिए, क्या करने के लिए? एक करने के लिए कि हम लोग एक ही सब परिवार हैं, एक ही तरह है। जो यहाँ बन के जो बनता है
उसका विरोध किए। तो गलत का विरोध करना ये सही है कि गलत है? गलत चीज का, गलत कर्मों का, गलत विचारों का विरोध करना ये क्या सही है कि गलत है? तो यदि सदगुरु कबीर साहब ने यदि सबको मिलाने का काम किया है तो इसको कबरिहा करके, कबीरपंथी करके क्यों हटाया जाता है? आज यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी पे PhD होता है। सरकार उनको यदि बिगाड़ नहीं सका, सरकार उनको बड़े बड़े विश्वविद्यालय में लागू किए हैं, तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हम लोगों को यहाँ तोड़ने का काम किया है। इस सत्संग में मत जाओ, कबीरपंथी में मत जाओ। अरे जो सब दिन जीवन भर मिलाने का काम किया है, जो महापुरुषों ने, और अपने पेट को पालने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए जो धर्म का ठेकेदार है, उन्होंने सत्संग में जाने से रोका। कबीरपंथी बनने में, संत मत बनने में, और सारे महापुरुषों के गोष्ठी में सत्संग से आने में उन्होंने रोका। अभी भी बरगलाते, कबीरपंथी सब छोड़वाते, सत्संगी सब छोड़वाते। जो आपको पकड़वा रहा है, जो चीज छोड़वा रहा है, उसको अपना स्वार्थ है, याद रखिए। आपको जो मुंह पे सही बात बोलता है, भले कुछ देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो सही होता है आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए। दवाई कड़वी होती है, लेकिन बीमारी को ठीक करता है कि नहीं? उसी तरह यदि हमारे महापुरुष किसी भी चीज को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो अपना पेट पालने के लिए नहीं, अपने बच्चे बीवी को पालने के लिए नहीं, अपना 2 मंजिला उठाने के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, वो सबके लिए, हित के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी, भगवान बुद्ध, सबने जीवन भर दुख सहते सबको मिलाने का काम किया। जीवन में देखे, अनुभव किए, और वो चीज को समाज में फैलाने का काम किया। इन्होंने अनुभव किया कि ये जात पात झूठ है, ये बनाया गया है, यहाँ बना है, इसलिए वो झूठ है। हकीकत ये है कि सब इंसान एक जात है, चाहे वो पाकिस्तान का मनुष्य रहे, चाहे हिंदुस्तान का रहे, चाहे अमेरिका का रहे, सब इंसान है। जाति जो है जानवरों में, कौवा में, मैना में, पक्षियों में होता है। वो गाय को भैंस के पास ले जाते हैं, संतान जब होता है तो एक दूसरे का गर्भाधान के लिए गाय को भैंस के पास लेके जाते हैं। गाय वाला गाय के वाला के पास लेके जाते हैं, भैंस वाला के पास जाते हैं। वो अलग अलग जात है। बकरी अलग है, गदहा अलग है। बकरी वाला को गर्भाधान करने के लिए गदहा के पास लेके जाता है, नहीं ना, वो अलग जात है, वो अलग अलग जात है, उसको आप मानिए। लेकिन मनुष्य जो है, इंग्लैंड वाला का लड़की लाके आप हिंदुस्तान वाला के साथ शादी करवा दीजिए, गर्भाधान करवा दीजिए, इंसान ही ना होगा? तो दोनों जाति एक हुआ कि नहीं? ब्राह्मण का है लड़की और बहुत छोटा जात का लड़का है, तो दोनों शादी करवा दे, इंसान ही ना होगा? आप गाय को भैंस वाला के पास गर्भाधान करने के लेके जाते हैं, नहीं कि वो अलग है। इसलिए संसार में जितने भी मनुष्य है वो सब एक जात है। मनुष्य एक जात है। ये कहने वाला, ये फॉर्मूला देने वाला कौन है? कौन है? हमारे सब महापुरुष हैं। और जात में बांटने वाला और उसका शोषण करने वाला, उसको नीच कहने वाला, वो कौन है? आप समझ जाएंगे। और उसी पे कहने पे हम लोग चलते हैं तो सुख होगा। उसी ने कहा है,
उसी ने कहा है कि घर बनाइए, मकान बनाइए, खाइए पीजिए और समझ कीजिए, उसी में सुख होगा। और सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, क्या कहा है, जो चाहो मुझको छाड़ सकल की आस। यदि मुझ ही जैसा होना चाहते हो, मेरे जैसा परमानंद और सब सुख भोगना चाहते हो, तो सकल आस छोड़ो। आशा तो लगाए हैं बेटा में, बेटी में, धन में, दौलत में, घर में, मकान में, सोफा सेट में, फ्रिज में सुख होगा, तो कहीं सुख नहीं। वो सुख क्या है, क्षणभंगुर सुख है, थोड़े दिन के लिए है। घर मकान का सुख थोड़े दिन के लिए है, बेटा पुतहु का सुख थोड़े दिन के लिए है, पति बच्चे का सुख थोड़े दिन के लिए है, सोफा सेट पलंग का सुख थोड़े दिन के लिए है। वो क्षणभंगुर है, बदलने वाला है। और असली सुख कहाँ है, तेरे पास है। तेरे पास है यानी कि अंदर में, सबके अंदर में। दुनिया के सारे सुख आपको हो जाए, सारी दौलत हो जाए, सब कुछ हो जाए, यदि मन ठीक नहीं रहा तब आप दीवान पलंग पे है तो नींद आएगा। चारों बगल 10 तो एसी लगा दीजिए रूम में, यदि पुतहु 1 लाख का बात कह दिया है तब एसी वाला रूम में सुख होगा। आप करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, यदि बेटा बाप में उठा पटक चल रहा है तो सुख होगा। वो बेटा भी करपट बदल बदल के सोएंगे और बाप भी इधर सोएंगे, चाहे वो दीवान पलंग रहे, एसी वाला रूम रहे, सुख होगा। तो जो भी ये बाहर में आशा लगा के बैठे हैं कि हमको सुख मिलेगा, वही सुख जो है आगे चल के दुख का कारण बने। बेटा को कितना आशा से पालते हैं कि हम मेरा बुढ़ारी के सहारा बनेगा सुख का, और अभी अधिकतर माता पिता क्या होता है, वो पलंग और सोफा सेट दीवान छोड़ के, अटर महाली छोड़ के वो अलग बरामदा पे जाता है जहाँ कुछ नहीं लगा। और अधिकतर तो वृद्धा आश्रम बना दिया है, वो वृद्धा आश्रम भेज देता है, तो सुख का आशा पूरा हुआ। इसलिए सुख जो है अपने अंदर है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि छान सकल की आस, इस सारे आशा को छोड़िए और उसके बाद सुख होगा, तब दुख नहीं होगा। तो ये सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसलिए लक्ष्मण जी ने और निषाद जी जब वनवास हुआ था ना, तो भगवान राम और माता सीता जी गंगा के उस पार में आराम कर रहे थे रात में। दोनों लक्ष्मण जी निषाद जी बातें कर रहे थे कि दुख देने वाला कौन है। तब कहा, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म सब भोग भ्राता। भगवान राम तीनों लोगों को मालिक कहते हैं, तो सबका जो तीनों लोग का मालिक है भगवान है, तो उसके जीवन में दुख किसने लिखा? दूसरा कौन था लिखने वाला? जो सबके जीवन में दुख लिखने वाला है, उसके जीवन में दुख किसने लिखा? इसका मतलब है कोई दूसरा है लिखने वाला था ना। तो उसी चीज का चर्चा है। काहुन को सुख दुख कर दाता, दाता मतलब देने वाला, सुख और दुख देने वाला इस धरती पर कहीं नहीं है। आपको तो बैठ के एक तो बाल्टी में दुख रखा है, एक बाल्टी में सुख रखा है, आपको वहीं से ऊपर से आपको ऊपर गिराता है दुख कभी सुख।
कोई देने वाला नहीं। तो होता कैसे दुख है, क्या था? नहीं कृष्ण कर्म भोगा नीच मतलब अपना, कर्म मतलब सबको जानने करते हैं जो कर्म करते हैं। अपना कर्म जो आप करते हैं 24 घंटा, उसी का परिणाम सुख और दुख है। तो कर्म जो आप करते हैं, हाथ पकड़वा पकड़वा के कोई दया दिलवाता है, कोई हाथ में बीड़ी देता है पकड़वा के, कोई बोतल थमाता है, कोई आपके मुंह से गाली दिलवाता है। बताइए, आप अपने मन से न लेते हैं, अपने मन से न चोरी करने जाते हैं, अपने मन से न दारू के दुकान पे जाते हैं, अपना मन से न किसी का गला काटते हैं, अपने मन से न चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं। पूरा उल्टा पुल्टा काम आदमी अपने मन से करता है और सब अपने मन से कर करके कर्मों को बिगाड़ बिगाड़ के दुख का कहा भर लेता है। तब कहा जाता है 1 किलो लड्डू लेके, 1 लोटा जल लेके, 102 टका का अगरबत्ती लेके, इतना छोटा पूंजी लेके जाता है वो दुख कटवाने के। यानी को घुसखोर बैठा है वहाँ मंदिर में, तो छोटा सा लड्डू लेके दे देगा और उतना बड़ा पाप काट देगा उसका। घुसखोरे है सब देवी देवता को घुसखोरे में बनाती हैं आप लोग। इतनों पाप साफ कर लेंगे और जाके मुराठो ऐसे आंख बंद के ठुका लेंगे, लड्डू दे देंगे, काट देगा दुख आपका। भगवान रामे का नहीं काटे हैं। गंगा मैया जो है उसके बेटा का नाम भीष्म पितामह है। वो अपने बेटा का पाप नहीं काट सका, अपने बेटा का जो गलत कर्म है वो नहीं काट सका। तो आप गंगा माँ का कौन है? मुसेरा बेटा है, वो क्या है? नाती पोता है जो आपका किए गलत कर्मों को काट देंगे। एक दिन नहाते हैं, 1 मिनट 5 मिनट नहाते हैं, आ जाते हैं, जीवन भर उसमें नहाने वाला का पाप नहीं कटा, उसका खुद बेटा का नहीं कटा। भीष्म पितामह तीर के सैया पर सोया कि नहीं 18 दिन, वो माता गंगा जी के बेटा है। वो जो कर्म किए थे, एक सांप को फेंक दिए थे झाड़ी पे, कांटों पे, उसके 100 वर्ष के बाद उनको कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप साल में एक बार 5 मिनट नहा लेंगे तो आपके पाप काट देंगे? बताइए, आप माता गंगा जी के बेटा बेटी हैं, वो अपना बेटा को नहीं करते। ये भरम है, ये ज्ञान सत्संग में मिलेगा। वो गंगा जी का भी पाप किसे करता है? संतों से। गंगा अवतरण का जो है, गंगा जी धरती पे जो आई है, वो कथा आप पढ़िए जाके। गंगा में जो सब पाप धोते हैं, गंगा जी जो पवित्र होती है, उनको जो पाप लगता है तो उसको कौन धोता है? संत धोते हैं। और हम लोग 4 धाम आते हैं पाप धोने, और संत में ना हम आते हैं ना अपने बच्चे को लाते हैं, और वही सस्ता वाला ढूंढते हैं, सस्ता वाला। तो कहावत भी है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो बार बार रोना अच्छा है कि एक बार रोना अच्छा है? यदि एक बार रोना अच्छा है तो सत्संग में आइए। यदि जीवन भर यदि रोना है, सत्संग में मत आइए। इसलिए भगवान राम ने माता सबरी जी को जो 9 प्रकार का भक्ति बताया, उसमें पहला भक्ति क्या बताया? एक ही बार रोने के लिए, बार बार नहीं। क्या बताया? याद कीजिए। ये कोई कविपंथी में किताब में नहीं लिखा है, रामायण में लिखा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामायण में भगवान राम के मुख से करवाया है कि एक बार रोना है, बार बार नहीं रोना है। तो किसका संग करना है? पहले जीवन में संतों का संग करना है। और हम किसका संग करवाते हैं? अपने बच्चे को, अपने आप को किसका संग करवाते हैं? सीन पे हाथ रखकर कहिए। रामायण का बात मानते हैं, भगवान राम का बात मानते हैं,
वो जो कहेंगे पहला भक्ति संतन दर्शन का पहला भक्ति, हम बच्चों से क्या करवाते हैं? कर्मा धर्म करवाते हैं। तो कहीं भी सांप आती है ना 24 घंटा, पानी पी ले, खा लीजिए, फिर भी कर्मा धर्म करिए, जबरदस्ती करवाते हैं। फिर उसको जो है हाथ में ताकत नहीं है, फिर भी वजन वाला साजी लाके देते हैं, उस पे इतना बड़ा रुमाल देते हैं, वो ढो नहीं पाती है, पीछे पीछे खींचते उसको लेके जाते हैं। कहाँ? पहला भक्ति करवाने। वो आप समझ जाइए, आप लोग जाते हैं कहाँ जाते हैं, तो वो बार बार बोलना, वहाँ अच्छा ध्यान नहीं मिलेगा, अच्छा विवेक नहीं मिलेगा, वहाँ आप ना कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि पहला भक्ति संतों का संग करना चाहिए। यदि सुखों का खान कहीं है वो संतों के पास है, यदि परमात्मा पाने का कहीं फॉर्मूला है, सूत्र है, वो संतों के पास है। परमानंद यदि कहीं पाने का फॉर्मूला है वो संतों के पास है। इसलिए कहा कि भगवान राम से भी कहलवाया है, सब पहले जितने हैं वो खाली माता सबरी को नहीं कहे हैं, दुनिया के हर एक नर नारी को कहे हैं। पहला भक्ति जो है गुरु के शरण में आना चाहिए, संतों के शरण में आना चाहिए, अच्छे आदमी के संग में आना चाहिए। यहाँ से आपको सुख का, शांति का, अच्छा व्यवहार का, आनंद का, परमानंद का फॉर्मूला मिलेगा। परमात्मा तक पहुंचने का फॉर्मूला यहाँ मिलेगा। और हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? एक आदमी यहाँ से छुड़वा के उधर भेजने वाला है, क्योंकि वहां उसका रोटी चल रहा है। और एक आदमी बिना स्वार्थ बैठा है आपके भलाई के लिए। डॉक्टर यदि इलाज करता है तो वो फीस लेता है कि नहीं? पैसा लेता है तब इलाज करता है। एक वकील आपसे फीस लेता है तब उसका केस लड़ता है। कोई भी है केमिकल दुनिया का कोई भी, वो सब फीस लेता है तब आपका काम करता है। लेकिन संत ही एक ऐसा है जो बिना फीस का आपके जीवन का उद्धार कर देता है। संत ही एक ऐसा है जो कि दुनिया में दुख रूपी झाड़ी से, दुख रूपी महासागर से खींच के जो है महासुख परमानंद जो है वहां तक आपको पहुंचाने का काम करता है। कोई फीस लेता है? बिना स्वार्थ का काम एक संत करते हैं, गुरु करते हैं। इसलिए यदि सच्चा ज्ञान और सच्चा रास्ता यदि मिल जाता है तो आदमी भटकता नहीं है और अपने मार्ग स्थल पर पहुंच जाता है। यदि गलत मिला तो जीवन भर भोगते रहता है। वही कारण है यदि हम लोगों का समाज, हम लोग यदि सुख नहीं मिला है तो इसका मतलब है किसी के कहने पर हम लोग भटक गए हैं और इसलिए सुख शांति का रास्ता नहीं मिला है। इसलिए यदि उधर संसार में क्षणिक सुख है तो संतों के संग में परम सुख है। यदि उधर थोड़ा आनंद है तो यहाँ संतों संग में परमानंद है। यदि उधर आपको प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का छोटा मोटा पद मिलता है तो यहाँ आपको परम पद मिलता है। एक बार रोइए और ये परम पद को पाएंगे।